और इन्फ्लेशन को रोकने का दूसरा जो गवर्नमेंट की मेजरमेंट या पॉलिसीज होती है, वो होती है मनी पॉलिसी मेजरमेंट। मनी पॉलिसी मेजरमेंट हम ऑलरेडी एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड में पढ़ चुके हैं। देखो मनी पॉलिसी होती क्या है? मनी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी सेटेड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्रोल द मनी सप्लाई। क्या द फॉलोइंग मेजर रिड्यूस द मनी सप्लाई टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। तो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी फॉलो करता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जितनी डिमांड रिड्यूस होगी उतना ही प्राइस में कंट्रोल होगा, और प्राइस जितना कम होगा उतना इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। अब इसको अगर हम बात करें तो इसके दो इंस्ट्रूमेंट, एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, जो ऑलरेडी हम एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हम एक ब्रीफली डिवाइड करें तो इसमें क्या था, जैसे बैंक रेट था, एक क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर किसी देश का सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो अब जब बैंक रेट बढ़ाया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, और कॉमर्शियल बैंक आगे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग मनी की डिमांड कम करेंगे, और जितनी मनी की डिमांड कम होगी उतनी नॉर्मल डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो अपने आप ही प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। तो बैंक रेट को बढ़ाकर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, LSR, SLR, SLR, और भी कई में इम्पोज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब वो इंस्ट्रूमेंट थे जो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते थे। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से हम इन मेजरमेंट को यूज़ करते थे उसी तरह इन्फ्लेशन में भी मैथमेटिक्स वही यूज़ करेंगे। ऐसी क्वालिटेटिव में हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट था, जो जिस तरह मार्जिनल रिक्वायरमेंट को यूज़ करके हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते थे, क्योंकि एक्सेस डिमांड ही इन्फ्लेशन को अफेक्टेड करता है। जितना एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा उतना ही इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। तो एज इट इज़ वही एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आता है जो हमने एक्सेस डिमांड के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा था। आपको एज इट इज़ में वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की स्पीड। इन्फ्लेशन मतलब बेसिक स्पीड के हिसाब से इन्फ्लेशन को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट आता है क्रिपिंग इन्फ्लेशन। क्रिपिंग इन्फ्लेशन देखो, अगर हम बात करें ये ओ पॉइंट से लेकर ये अगर हम बात करें ये पॉइंट तक है, तो अगर हम शो करें तो देखें कि 10 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% है। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो पर ईयर 2% की महंगाई आ रही है। ये इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होती है, क्योंकि लोगों की इसमें सैलरी बढ़ती है, लोगों को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए इतना इन्फ्लेशन सही माना जाता है। फिर इसके बाद अगर हम दूसरी पॉइंट में आए तो कहलाता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन ए से लेकर बी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। ए से बी का मतलब 10 से 20, मतलब 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो 20 से 80 लगभग हम बात करें तो 50% बढ़ रही है। तो हम 10 साल में 50% का मतलब पर ईयर 5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। महंगाई 5% के हिसाब से बढ़ रही है। ये थोड़ा कंडीशन सिचुएशन डिफ़िकल्ट कहलाती है, क्योंकि 5% से महंगाई मिलना इतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर उसके बाद ये बी पॉइंट से सी पॉइंट में अगर हम देखें, ये सी पॉइंट आ गया, मतलब 5 साल के अंदर महंगाई को चेक करें तो 80 से लगभग 120, तो मतलब 5 साल के अंदर लगभग 40 से 50%, मतलब 10% पर annum के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बहुत फास्टेस्ट से महंगाई बढ़ रही है। हर साल 10% महंगाई का बढ़ना एक अच्छा इंडिकेटर नहीं होता। इसका कई भी रीज़न सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, या डिमांड राइज कर रही है ड्यू टू पॉपुलेशन राइज करने के कारण, या एनी अदर रीज़न। फिर हम सी से डी पॉइंट पर अगर हम आए, सी डी को हम देखें जिसे हम गल्पिंग इन्फ्लेशन कहते हैं या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, मतलब 25 से 30, मतलब 5 साल के अंदर हम देखें तो ये 120 से 160, 40, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा 10-12% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मेन कंडीशन होती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। तो द रेट ऑफ प्राइस राइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि कितने रेट से प्राइस बढ़ेगा। बेसिकली वर्ल्ड वार फर्स्ट में ऐसी कंडीशन देखने को आई थी। तो ये 12 से 20% इन्फ्लेशन रेट परिणाम होता है, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायग्राम के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट ईयर के हिसाब से किस तरह से होते हैं। तो ये 4 तरह के इन्फ्लेशन देखे जाते हैं: क्रिप इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड गल्पिंग इन्फ्लेशन, जो डिपेंड करता है रेट पर, किस रेट से 2%, 5%, 10% या 20% रेट से इन्फ्लेशन पर annum के हिसाब से बढ़ रहा है।